नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कल जो हम लोगों ने यहाँ तक के फैक्ट को कंप्लीट किया था, कहाँ तक के? यहाँ तक के फैक्ट को कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे जो हम आज देखेंगे वो भारतीय क्रांतिकारी संगठन देखेंगे। क्या देखेंगे? भारतीय क्रांतिकारी संगठन देखेंगे। तो अगर इसको मैंने ज्यादा जूम किया तो इधर का पोर्शन कट जाएगा या तो फिर इधर का पोर्शन कट जाएगा, तो इतने में आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं भारतीय क्रांतिकारी संगठन। तो पहला जो हमारा संगठन है वो मित्र मेला। तो मित्र मेला का स्थापना वर्ष क्या है? 1901 ईस्वी सावरकर बंधु ने किया था, ठीक है भैया। और कहाँ किया था? पूना में। कहाँ किया था? पूना में। इसके आगे अनुशीलन समिति फर्स्ट, ये कब हुआ था? 1902 ईस्वी में ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने किया था। और कहाँ किया था? मिदनापुर में। कहाँ? मिदनापुर, ठीक है। अभिनव भारत, इसका स्थापना वर्ष जो था 1904 ईस्वी। और किसने किया था? वीडी सावरकर जी ने। वीडी सावरकर ने किया था। और कहाँ? पूना में किया था। कहाँ किया था भैया? पूना में। इसके आगे स्वदेश बांधव समिति, क्या है? स्वदेश बांधव समिति, इसकी स्थापना वर्ष जो है 1905 ईस्वी। अश्विनी कुमार दत्त ने बारिशाल, कहाँ किया था? बारिशाल में, ठीक है। अनुशीलन समिति सेकंड 1907 ईस्वी में वीरेंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्त ने किया था। और ये कहाँ किए थे? ढाका में। कहाँ किए थे भैया? ढाका में। भारत माता सोसाइटी 1907 ईस्वी में किसने किया था? अजीत सिंह और व अंबा प्रसाद ने। कहाँ? पंजाब में, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। कहाँ किए थे? कानपुर में किए थे, ठीक है भैया। नौजवान सभा 1926 ईस्वी, भगत सिंह ने लाहौर में किया था, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आजाद, और ये कहाँ किए थे? दिल्ली में। कहाँ किए थे भैया? दिल्ली में, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अभी ये भी ऐसे है, ठीक है, तो इसको भी मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्योंकि अगर ज्यादा जूम किया तो हो जाएगा फिर वही, इधर का उधर, उधर का इधर। हाँ, अब ठीक है। अब इससे ज्यादा जूम ठीक नहीं है। तो अब देखेंगे हम विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन। क्या देखेंगे? विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन। तो स्थापना वर्ष क्या है? 1904। 1904 में संगठन क्या हुआ था? तो हुआ था इंडिया हाउस। इसके संस्थापक जो थे श्यामाजी कृष्ण वर्मा। क्या थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहाँ किए थे? लंदन, इंग्लैंड में। कहाँ किए थे? लंदन, इंग्लैंड में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में, ठीक है। 1906 ईस्वी में अभिनव भारत का संगठन हुआ। और वो इसके संस्थापक थे बीडी सावरकर, लंदन में किए थे, ठीक है। 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, यानी तारक मेहता, सॉरी तारक नाथ दास ने अमेरिका में किया था, ठीक है। 1913 में गदर पार्टी को लाला हरदयाल और रामचंद्र बरकतुल्ला ने किया था, ठीक है। कहाँ किए थे? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है। 1914 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसके जो है वो है हरदयाल, लाला हरदयाल और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। कौन है? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। और कहाँ किए थे? बर्लिन जर्मनी में। कहाँ? बर्लिन जर्मनी में। 1915 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं राजा महेंद्र प्रताप। कहाँ किए थे भैया? काबुल में। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में, ठीक है। 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसके जो संस्थापक थे वो रास बिहारी बोस थे। और कहाँ किए थे भैया? टोक्यो जापान में। कहाँ किए थे? टोक्यो जापान में, ठीक है। 1942 में आजाद हिंद फौज, ये भैया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। तो ये इसके संस्थापक जो थे वो रास बिहारी बोस थे। और ये कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। इसके आगे 1943 में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र ने बाद में किया था, ठीक है। पहले तो 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसको बाद में 1943 में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो है सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। पहले किसने किया था? 1942 में रास बिहारी बोस ने। और बाद में किसने किया? 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इसको मैं जूम कर लेती हूँ, अब बढ़िया दिखेगा, है ना? अब ठीक है। चलिए अब जो हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। क्या देखेंगे भैया? राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। तो थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, आप चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियां जो है आंदोलन की, उसको देखते हैं।
क्या है पहला, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो वो हुआ था 10 मई 1857 को। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था, तो वो हुआ था 1858 में। कब हुआ था? 1858 में। इसके आगे, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो 1861 ईस्वी में हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज के स्थापना कब हुआ था, तो वो हुआ था 1667 ईस्वी में। कब हुआ था? 1667 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म वो हुआ था 16 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है। कूका विद्रोह कब हुआ था? इसके आगे देखते हैं कूका विद्रोह। कूका विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1872 में। कब हुआ था? कूका विद्रोह जो हमारा हुआ था वो 1872 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1875 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1906 ईस्वी में। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से 1918 तक हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में। कहा हुआ था? अमृतसर में। ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये मिलान के तौर पे अक्सर पूछा जाता है। ये रहा, ये खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, साइमन कमीशन, ये सब जो है ये मिलान के तौर पे पूछ लिया जाता है। ठीक है। इन सबको एकदम बढ़िया से याद रख कर लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं इसके आगे। तो खिलाफत आंदोलन जो हमारा है वो है 1920 में हुआ था। ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922। और इसके आगे जो है चौरी चौरा कांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी वो 1927 ईस्वी में। आगमन कब हुआ था? 1928 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी 1927 में हुई थी, लेकिन साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन हुआ था वो 1928 में हुआ था। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, तो वो हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। क्योंकि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो इसी के विरोध में इन पर लाठीचार्ज हुआ था। लाठी के द्वारा इनको घायल करके घायल हो गए थे, तो उसी से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इसके आगे देखते हैं, कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन ने कब किया था, तो वो किए थे 1930 में। ठीक है। इसके द्वारा इसके आगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 में। ठीक है। ये देखो तीनों कंटिन्यू है, तो इसको याद करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। बस एक याद रहे कि प्रथम कब हुआ था? 1930 में। तो इसके आगे आप अपने आप बता देंगे कि दूसरा जो हुआ था 1931 में हुआ था, तीसरा जो हुआ था 1932 में हुआ था। ठीक है। तो ये भी तीनों जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी याद में रखिएगा, क्योंकि ये भी अक्सर मिलान के तौर पे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। हाँ, इसके आगे चलिए देखते हैं। तो पूना पैक्ट हमारा कब हुआ था, तो वो हुआ था 1932 में। कब हुआ था पूना पैक्ट? 1932 में। ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो वो की गई थी 1940 में। ठीक है। कब की गई थी? 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो वो हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? क्रिप्स मिशन का जो आगमन हुआ था 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 1942 को। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुआ था 1943 को। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, तो 1943 को। ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कहा किया था? सिंगापुर में। ठीक है। इसके आगे, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1946 ईस्वी में। ठीक है। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था, तो हुआ था 12 जनवरी 1946 को। 12 फरवरी 1946 को। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना क्या कब हुई?
हुई थी, तो वो हुई थी 3 जून 1947 को। कब हुई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई? तो 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था भैया? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। इसके आगे, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? कौन से सन में हुई थी? तो वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी का? तो 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था भैया? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था गांधी जी का। और मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। देसी रियासतों का भारत में विलय कब हुआ था? देसी रियासतों का भारत में जो विलय हुआ था वो 1948 से 50 के बीच हुआ था, ठीक है। भारत गणतंत्र कब हुआ था? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, और जो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो भारत गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है आधुनिक भारत समाप्त होता है, ठीक है। आधुनिक भारत से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो हमारे समाप्त होते हैं। और हम लोगों ने इतिहास के तीनों पोर्शन, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों इतिहास के हम लोगों ने जो फैक्ट थे वो बखूबी बढ़िया से अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, ठीक है। अब जो हम करेंगे कल से वो हमारा होगा विश्व के इतिहास से, ठीक है। विश्व के इतिहास से जो हमारे रिलेटेड फैक्ट हैं उनको हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम विश्व इतिहास करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।